चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें लगता है कि आजकल प्रधानमंत्री मोदी चाय में भी चीनी नहीं डालते हैं। उन्हें डर है कि चीनी डालने से कहीं चीन चाय से ना निकल आए। काफिले सालार के साथ ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात होगी शायर दरबार के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। ये जो मंजलिस के खिलाफ दिल्ली से लेकर हैदराबाद, हैदराबाद से लेकर यूपी, यूपी से लेकर बिहार, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनको एक ही मर्द नजर आता है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी। किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, किसी के बारे में ये आदमी नहीं आना, ये क्यों आ रहा भाई हैदराबाद से, ये क्यों आ रहा, क्या जरूरत है आपको। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह जानता है सरकार का जलसा है। मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए या मेरे तमाम जमात के जिम्मेदारान अपनी अना या अपनी मकबूलियत के लिए नहीं जा रहे, हम नाइंसाफी का खत्म करने के लिए, मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए, मुसलमानों के उनकी वोट की अहमियत को पैदा करने के लिए, मुसलमानों के मसाइल के लिए, मुसलमानों के जुल्म के खात्मे के लिए, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपनी बच्चियों के तहफ्फुज के लिए जा रहे हैं। और जमहूरियत को मजबूत करना हमारा काम है। मगर मंजलिस पर तनकीद करना, मंजलिस पर उंगलियां उठाते रहो, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के कोने कोने में जाएगी। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे वजीर आजम को ही बोलना चाहेंगे, वजीर आजम को ही बोलना चाहेंगे। वजीर आजम जो है दो चीजों पर जबानी नहीं खोलते, बाकी सब पे बोलते हो उन्होंने। एक है पेट्रोल 100 रुपये हो गया, डीजल 70 रुपये। मैं होना बोल के बोल रहा हूं, वो सुनना ना। अब आप बताओ, बैठिए बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ, बैठिए। भारत के वजीर आजम पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते ही नहीं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के। मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहा। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में जैसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने योगी और मोदी पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी दोनों को हराएंगे। मगर इनको तकलीफ हर चीज में। बिहार में इलेक्शन लड़े, बहुत पुकारे, अल्लाह ने कामयाबी दी। सीमांचल की सरजमीन पे लाखों सलाम, अल्लाह ने उनके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत डाल दी। आप उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, योगी को हराएंगे हमारा मकसद है, मोदी को हराएंगे हमारा मकसद है। मोदी की आंख में आंख डालकर भारत की पार्लियामेंट में अगर
बहादुरी के साथ, तमाम दलाइल के साथ अगर कोई बोलता है तो उसका नाम ओवैसी और इम्तियाज जलील है। वहीं टी20 वर्ल्ड कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सरकार के वक्त भारत और पाकिस्तान की मैच होती थी तो बीजेपी के नेता बड़े बड़े बयान देते थे, और अब जब पाकिस्तान और चीन भारत पर अतिक्रमण कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है और लोगों की हत्या कर रहा है, तो भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते? 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया। कश्मीर में क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। यह मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से चीन लगातार सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ कर रहा है, कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है, और इसी कड़ी में ओवैसी ने भी पीएम मोदी और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला।